मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत साफ साफ दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर शिवराज को सिराखों पर बिठाने का लिया है फैसला। महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं, मैं शिवराज। चुनावी समर में जीत के तमाम दावों के बाद जब एग्जिट पोल के नतीजों में भी शिवराज सिंह चौहान बड़ी बढ़त बनाते दिखे, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री पद के सवाल को बीजेपी जिंदाबाद के नारे से ही टालते दिखे। पांचवी बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल बता रहा है एमपी में शिवराज सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखी। प्रदेश की महिलाएं तमाम कल्याणकारी योजनाओं के चलते मामा की ही मुरीद दिखी। आंकड़ा ये भी बताता है कि ओबीसी वोटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है, जो मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की बड़ी बढ़त की वजह बनी है। आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 140 से 162 सीट, कांग्रेस को 69 से 90 सीट, बीजेपी को 47% वोट तो कांग्रेस को 41% वोट की भविष्यवाणी है। यानी कहानी वही पुरानी है, जीतेंगे चौहान, चित हो जाएंगे कमलनाथ। आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं का जोश बढ़ा हुआ है। हर कोई इसे मोदी शिवराज सरकार में चलाई गई योजनाओं का नतीजा बता रहा है। पूरी तरह आशा के अनुरूप है। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह के जो जनहितैषी काम थे, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, हमारी लगातार 20 साल की सरकार थी, उसको जनता ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। मन से आभार जनता का, कार्यकर्ताओं का। मैं पहले दिन से कहता हूं कि 2003-2023 में रिपीट होगा और भारतीय जनता पार्टी का सबसे श्रेष्ठ आंकड़ा वही है। ये विकास और विरासत का मिला जुला ये जो रथ है, इसके सामने कोई ठहरेगा नहीं। देश का नौजवान और मातृशक्ति जगी हुई है और भारत माता को 2047 तक वो नंबर 1 पर देखना चाहती है। मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती जैसा था। माना जा रहा था कि 18 साल से सीएम शिवराज सिंह चौहान का चेहरा एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी वजह बन सकता है। लिहाजा इस चुनौती से पार पाने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया। हालांकि आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में शिवराज सिंह चौहान की ही तूती बोलती दिख रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच 6% वोट शेयर का अंतर है। 36% जनता की पसंद शिवराज सिंह चौहान रहे। सीएम के तौर पर सिर्फ 30% की पसंद ही कमलनाथ बन पाए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों में एमपी में फिर बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है। उधर कांग्रेस 3 दिसंबर को नतीजों में बड़ी जीत का भरोसा जता रही है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनी है। एग्जिट पोल के नतीजे अगर परिणाम में तब्दील होते हैं तो माना जाएगा कि जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जता दिया है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को और चमका दिया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मध्य प्रदेश से तुरंत निकलकर हम आ चुके हैं राजस्थान विधानसभा के भीतर। एग्जिट पोल में जहां एमपी में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं राजस्थान में इस बार कांटे की टक्कर है, जहां पर परिवर्तन की परंपरा तो दिखाई दे रही है, लेकिन गहलोत इस परंपरा को पलटने की जादूगरी भी दिखा सकते हैं। ऐसे में राजस्थान की वीआईपी सीटों का क्या हाल है, उस पर नजर डाल लेते हैं। हालांकि राजस्थान में बीजेपी के ऊपर अशोक गहलोत की बढ़त जरूर एक्सिस माय इंडिया के इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करेंगे। सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं और उनकी कई ऐसी योजनाएं हैं जो कमाल का प्रदर्शन इस वक्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। सरदारपुरा सीट, जिस पर बहुत सारे कामकाज भी उनकी ओर से कराए गए हैं, वहां से चुनावी मैदान में और वहां से आगे चल रहे हैं अशोक गहलोत, यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार उनको कोई टक्कर दूर दूर तक देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। टोंक सीट से सचिन पायलट, बड़ा ही दिलचस्प रहा। पूर्व
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, थोड़ा नाम गलत लिख गया है, उप मुख्यमंत्री लिखना था वहां पर। सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम टोंक सीट से आगे चल रही हैं। और अब बात कर लेते हैं वसुंधरा राजे की। बीजेपी ने हालांकि इनके चेहरे को इस तरह से आगे तो नहीं किया, लेकिन झालरापाटन से एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाती हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से आगे की ओर बढ़ती हुई। कोटा उसके आसपास के क्षेत्रों में इनका जबरदस्त तरीके से प्रभाव है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गोविंद सिंह की। देखिए, इनका गोविंद सिंह डोटासरा आगे चल रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से। कांग्रेस पार्टी के ये बड़े चेहरे हैं, अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और फिलहाल वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से। कांग्रेस पार्टी के लिए यहां से भी अच्छी और गुड न्यूज सामने आई है। और राजस्थान में बीजेपी के ऊपर कम से कम जो हमारा एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि बीजेपी के ऊपर कांग्रेस पार्टी की बढ़त है राजस्थान में। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में राजस्थान में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बढ़त अशोक गहलोत को है। राजस्थान में पहले कांग्रेस के लिए मैदान मुश्किल भरा जरूर दिख रहा था, उस पर राजस्थान में 5 साल के बाद सरकार बदलने का रिवाज भी रहा है, लेकिन लगता है गहलोत की योजनाएं जमीन पर अपना असर दिखाई गई, जिसकी झलक एग्जिट पोल के नतीजों में, आंकड़ों में दिखाई दे रही है। क्या राजस्थान की जनता ने इस बार रिवाज बदलने की तैयारी कर ली है? क्या प्रदेश की चुनावी जंग में नए इतिहास की तैयारी है? क्या 5 साल बाद कांग्रेस को ही सत्ता का ताज मिलेगा? सूबे के चुनावी नतीजों से पहले ये सवाल इसलिए सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं क्योंकि आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का नतीजा प्रदेश में नई परिपाटी का संकेत दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीट, कांग्रेस को 86 से 106 सीट, बीजेपी को 41% वोट शेयर, कांग्रेस को 42% वोट शेयर मिलते दिख रहे हैं। यानी सीएम की कुर्सी तक फिर अशोक गहलोत की पहुंचबंदी दिख रही है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से यह राह इतनी आसान नहीं है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन गहलोत के लिए उम्मीदों की रोशनी ज्यादा चमकदार दिख रही है। सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। बीते 5 साल में राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी जंग चलती रही, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। गहलोत सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि ये ऐलान कामयाब रहे। तो राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि रिवाज बदलेगा, राज बना रहेगा अशोक गहलोत का। अभी तक की यही स्थिति दिखाती है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। बीजेपी अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि वो सरकार अपनी वहां पर बना पाए। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भूपेश बघेल आगे हैं और कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए राह उतनी आसान नहीं। वोट शेयर और सीट शेयर का फर्क उतना बड़ा नहीं है कि बघेल और कांग्रेस पार्टी फिलहाल चैन से बैठ सके। इसी वजह से बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में हमारी ही बनने जा रही है सरकार। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा।